आज मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के सामने जो हम लोगों ने दावत इफ्तार दिया, जिसमें मधुबन में इफ्तार पार्टी का आयोजन जो किया गया है, ये एक संदेश है कि जो गंदा माहौल पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, उस माहौल को राणा रणजीत सिंह ने शुद्ध कर ये मंत्री सीताराम बाबू का आज याद ताजा हो गया। हम लोग उनके छोटे लाल राणा रणजीत भाई ने आज इफ्तार पार्टी कर करके एक मधुबन में जो मोहब्बत को बांट रहा था लोग, उसको आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जिस तरह आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल में समर्थन नहीं किया नीतीश कुमार, उसके बाद आपका चिराग पासवान और नायडू, तो साफ साफ कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा आह्वान किया गया कि इन लोगों को बायकॉट करना है, इन लोगों को जो भी प्रोग्राम हो उसमें नहीं जाना है। लेकिन वो असर आज दिखा। जी हाँ, पटना में जिस तरह से आज नीतीश कुमार का दावते इफ्तार था, उसमें वाकई में मुसलमान भाइयों की संख्या कम थी। जो उनके पार्टी के सदस्य थे वही लोग थे। और फाइनली मैं अभी बात कर रहा हूँ AMM का, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जहाँ पे आज राणा रणजीत साहब, उनका जो एक संस्था है राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के तहत से आज मधुबन में पुरानी बाजार मस्जिद के पास जहां पे रखा गया था प्रोग्राम दावत इफ्तार का, और फाइनली सफल प्रोग्राम रहा। और उस सफल प्रोग्राम में आखिर क्या कहा वहां के लोगों ने कि भैया आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, वो वहां के लोगों ने आज बताया। फाइनली राणा रणजीत साहब ने जो बातें कही और उसके बाद उनका जो ये दावत इफ्तार सफल रहा। और वहां पे खासकर जो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई तो जो कहा जा रहा है कि मधुबन के RJD प्रत्याशी है मदन शाह, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो मधुबन के मुसलमान भाइयों का रुझान राणा रणजीत साहब के तरफ जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वहां पे मधुबन विधानसभा सीट पे जो लोगों को लग रहा है कि RJD यहाँ फिर नहीं जीतने वाली है। साफ साफ लोग कह रहे हैं वहां के कि RJD, क्योंकि वहां पे RJD का इतना खस्ता हाल है कि कुछ वहां पे हो जाए, उनके जो प्रत्याशी, उनके नेता है RJD के वहां मधुबन के, वो किसी का कोई मदद के लिए नहीं जाता है ना कोई। आपने देखा कि मधुबन विधानसभा के क्षेत्र में ही आता है कृष्ण नगर, जहां से धनंजय यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था SI द्वारा, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए RJD तैयार नहीं हुए, तो राणा रणजीत साहब उसकी लड़ाई लड़े और फाइनली उनको इंसाफ मिला। लेकिन जिस तरह से आज दावत इफ्तार रखा गया है और सभी पार्टियां रख रही है, जिस तरह से बढ़ चढ़ के इस बार जो है ओवैसी साहब की पार्टी भी बढ़ चढ़ के दावत इफ्तार कर रहे हैं, इससे साफ संकेत हो गया है कि भैया इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, वाकई में अब भी कहना जल्दबाजी होगा। वाकई में इस बार जो लोग कह रहे हैं, जो 2020 के चुनाव में कोई चर्चा नहीं था उतना MM का, जी हाँ, जो अभी 2025 के इलेक्शन अभी 6 महीने के बाद होने वाला है, और सबकी जुबान पे MM का चर्चा होने लगा है कि लोग अपना गणित बैठा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक तरफ RJD है, दूसरी तरफ जनसुराज भी दावत इफ्तार कर रहे हैं, और ये तीसरी तरफ ये MM तो ऑलरेडी है ही। और खासकर सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रहा है इन तीनों चारों पार्टी में, जी हाँ, JDU भी है, तो इन तीनों चारों पार्टी में सबसे ज्यादा अगर चर्चा बिहार में कहीं हो रहा है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कि इस बार जो लग रहा है कि जिस तरह मुसलमान भाइयों का भी रुझान ओवैसी साहब के प्रति है, उससे साफ कहीं ना कहीं जो जनसुराज वाले हैं, RJD वाले हैं, JDU वाले हैं, उन सबको लग रहा है कि भैया इस बार तो वाकई में मुसलमान भाई लगता है कि ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। खैर, ये तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो दावत इफ्तार रखा गया है उसमें राणा रणजीत साहब क्या कह रहे हैं और प्लस वहां के आम लोग क्या कह रहे हैं, चलिए उनकी हम बात सुनवाते हैं आपको। आज मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के सामने जो हम लोगों ने दावत इफ्तार दिया, जिस तरीके से लोग शरीक हुए, हजारों की संख्या में, सबको जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है रमज़ान का ये पाक महीना आपके जीवन में बरकत लाए, और ईद की जो है अभी से मैं बधाई देता हूँ। और प्रयास रहेगा कि आपके दरवाजे में हम लोग ईद में आकर के भी आपको बधाई दें, और आपकी सेवैयों को खा करके इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को परिचय हम लोगों ने हमेशा दिया है, और आगे भी हम लोग मधुबन और हम लोग का जो इलाका है वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है मधुबन में इफ्तार पार्टी का आयोजन जो किया गया है, ये एक संदेश है कि जो गंदा माहौल पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, उस माहौल को राणा रणजीत सिंह ने शुद्ध कर दिया है।
मैंने अशुद्धिकरण को शुद्ध करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता का कैसे परिचय दिया जाएगा, कैसे जो है माहौल को शुद्धता की ओर ले जाया जाएगा, कैसे जो है इस विधि को संपन्न किया जाएगा ताकि हिंदू मुसलमान एक जगह मिलजुल कर, जैसे आज लगा कि सभी लोग एक प्रकार से बहुत ही बेहतर तरीके से एक साथ बैठ के यहाँ जो है अवतार किए और पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश दिए, जिस संदेश को हमारे भाई राणा रणजीत सिंह ने, ये मतलब अकल्पनीय है ऐसा करना, उसको जो है एक प्रारूप बनाकर एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर परिचय दिए हैं ताकि यह संदेश जो है पूरे देश और पूरी दुनिया को जाए कि हिंदुस्तान में आज भी राणा रणजीत सिंह जैसे लोग हैं जो शांति का परिचय और भाईचारा का संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये मंत्री सीताराम बाबू का आज याद ताजा हो गया। उनके छोटे लाल राणा रंजीत भाई ने आज इफ्तार पार्टी कर करके एक मधुबन में जो मोहब्बत को बांट रहा था लोग, उसको एक जगह जोड़ दिए हैं। इसके लिए मैं दिल से अपने छोटे भाई राणा रंजीत भाई को सलाम करता हूं और इफ्तार पार्टी के पूरे मधुबन विधानसभा की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसे जज्बा जिनके अंदर एक मर्दानगी, एक जोश ऐसा जागा। बहुत लोग मधुबन में नेतागिरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक जगह एक दस्तखान को जोड़ने में राणा रंजीत भाई ने जो काम किया है, मैं इनको हमेशा याद करता रहूंगा और दिल से पूरे मधुबन विधानसभा के अल्पसंख्यक भाइयों के तरफ से मैं फिर दोबारा सलाम करता हूं, पेश करता हूं कि आज उन्होंने जो काम किया है ये काबिले तारीफ है। जितना तारीफ किया जाए उतना कम। जी सर। सबसे पहले आज इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हिंदू मुस्लिम भाई तमाम भाइयों को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया और आदाब व सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है जो राणा रणजीत भाई ने या राणा रणजीत बाबू ने किया। आज से बहुत पूर्व स्वर्गीय सीताराम बाबू ने इस मधुबन की धरती पर हर साल मुसलमानों को एकजुट करके विधानसभा के मौके पर, विधानसभा के टेबल पर इफ्तार कराकर यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकता का एकजुट किया करता था, जिसकी वजह से मधुबन सीताराममय हो चुका था। तो आपने देखा साफ साफ इन लोगों का कहना है कि सीताराम बाबू थे वो भी ऐसे ही करते थे और भव्य उनका प्यार हमेशा दिन रात हम लोगों के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इस बीच में लगा कि भैया अब कोई नहीं है और फाइनली जब से राणा रणजीत यहाँ पे आए हैं उनका प्यार समर्थन दिन रात जब भी बुलाओ, जब फोन करो तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। और कहा जाता है कि राजनेता हो यानी नेता हो तो राणा रणजीत साहब की तरह। शेष आप लोगों को क्या लगता है 2025 के आने वाला विधानसभा चुनाव में कि वाकई में मजलिस कितने सीट पे जीतेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।